अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो हमारी वीडियो है कि हम किस तरह से प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करके जो है ना हम अपने पेपर को जो है ना फुल प्रूफ बना सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और जो सारे पॉइंट्स मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। ऐसे के पेपर के बाद जो सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। इवन ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, और ऐसा तब होता है जब आपकी प्रिपरेशन अप्रोच जो है वो गलत होती है। एंड प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को फेल करने की चंद एक वजूहत में से सबसे अहम वजह ये है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, आप प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं करते, आपकी पैराफ्रेजिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बुरी होती हैं, आपकी ग्रामर पुअर होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब होता है, आपको ये नहीं पता होता कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। और प्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ी फेलियर रीजन है वो ये कि आपको जो है ना प्रेसी राइटिंग ही नहीं आती। आपको ये पता ही नहीं चलता कि प्रेसी करते हुए आपने अपने सेंट्रल आइडिया को या जो आइडिया ऑफ पैराग्राफ है उसको किस तरह से जो है ना कैप्चर करना है और इंटैक्ट रखना है। एंड मोर ओवर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस आप एग्जाम के अंदर प्रेसी राइटिंग के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि आप 1 से 1.5 घंटा उसी एक क्वेश्चन के ऊपर, एक पैराग्राफ के ऊपर लगा देते हैं। एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है ना अप्रोप्रिएट टाइम दे पाए। जब आप अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे पाते तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप हेस्टी राइटिंग करते हैं, और हेस्टी राइटिंग के चक्कर में आपकी ग्रामर गलत होती है। जब आपकी ग्रामर गलत होती है तो एग्जामिनर आपके नंबर काटता है। एंड प्रेसी का पेपर जो होता है ना बड़ा शॉर्ट सा एंड कंसाइज सा पेपर होता है, उसके अंदर जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू एसे पेपर। तो दैट इज वाई कि बहुत सारे लोग जो है ना एसए का पेपर तो पास कर जाते हैं बट वो प्रेसी का पेपर फेल कर देते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स एसए को पास करके प्रेसी का पेपर इस वजह से फेल करते हैं बिकॉज एसए के अंदर आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है। वहां पे आप अपने नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ, नेचुरल फ्लो के साथ लिख रहे होते हैं। बट प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको बड़ी प्रिसीजन के साथ और बड़ा आपको जो है ना क्वेश्चन की नेचर के साथ एंड रूल्स के साथ जो है ना आपको राइटिंग करनी पड़ती है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी रूल्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है ना आप जो है ना टेक्निकलिटी और एसेंस ऑफ प्रेसिएंट कंपोजिशन पेपर जो है ना कैप्चर करने में फेल हो जाते हैं और इवेंचुअली आप पेपर भी फेल कर देते हैं। अब हम असल बात पे आते हैं कि प्रेसी राइटिंग के लिए हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रेसी का मेन क्वेश्चन है, प्रेसी राइटिंग, उसको हम करेक्टली कर पाएं और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाएं। और जो है ना एग्जामिनर आपके पेपर को आपके प्रेसी के क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है। सो बेसिकली जो प्रेसी का सवाल होता है दैट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। अगर तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो आपका जो है ना आगे वाले पेपर की जो मार्किंग है वो भी अच्छी होगी। तो दैट इज वाई आपने अपनी प्रेसी के क्वेश्चन को फुल प्रूफ बनाना। सबसे पहले तो आपको प्रेसी राइटिंग के रूल्स पढ़ने चाहिए कि प्रेसी राइटिंग होती क्या है। वाइल मेकिंग द प्रेसी ऑफ पैराग्राफ आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और एस्पिरेंट के दरमियान एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि प्रेसी इज ऑल अबाउट फैंसी राइटिंग और एडवांस लैंग्वेज। ट्रस्ट मी, प्रेसी इज द लेमैन्स अप्रोच। एंड जितना सिंपल एंड आसान लफ्जों में आप पैराग्राफ के एसेंस को, आइडिया को कम्युनिकेट करेंगे अपने एग्जामिनर को, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अच्छा स्कोर करने के। और एस्पिरेंट क्या करते हैं, फैंसी लैंग्वेज के चक्कर के अंदर पैराग्राफ के आइडिया को ही खराब कर देते हैं। जब आइडिया ही खराब हो जाएगा आपकी प्रेसी का कोई मकसद नहीं है। प्रेसी राइटिंग इज ऑल अबाउट कि आपने ओरिजिनल पैराग्राफ के आइडिया को जो है ना आपने एग्जैक्टली अपने वर्ड्स के अंदर कैप्चर करना है, आसान लफ्जों के अंदर। उसके लिए जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जो है ना डेली बेसिस पर या अल्टरनेटिव डेज के अंदर आप प्रेसी की प्रैक्टिस किया करें। एटलीस्ट एक प्रेसी लिखें, मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें जिसके अंदर जो है ना आप पहले पैराग्राफ को रीड करें, रीड करने के बाद जो है ना आप उसका रफ ड्राफ्ट बनाएं, फिर रफ ड्राफ्ट को दोबारा से रिफाइन करें एंड देन उसके बाद जो है ना आप फाइनलाइज करें एंड देन उसका एक टाइटल दें। ये जब आप प्रेसी राइटिंग के रूल पढ़ेंगे उसके अंदर इन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके साथ साथ ही सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के आप प्रेसी के आइडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो जो है ना सेंटेंसेस को शॉर्ट करके लिख देते हैं, 1/3 कर देते हैं और वो समझते हैं कि दिस इज द प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग इज प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ मेन पैराग्राफ इनटू द कंसाइज फॉर्म। और टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप जो है ना एग्जाम प्रेशर के अंदर जो है ना प्रेसी राइटिंग कर सकें। फॉर प्रेसी राइटिंग यू शुड एलोकेट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स
मैक्सिमम 50 मिनट्स। 50 मिनट से ज़्यादा आप प्रेसी राइटिंग को जो है ना टाइम नहीं दे सकते। अगर आप इधर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। उसके अलावा अपनी ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखें, बिकॉज एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर एग्जामिनर के लिए आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आइडेंटिफाई करना इज़ अ केक वॉक। और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके मेंटोर का। आप कॉन्स्टेंटली अपने मेंटोर से इवेलुएट कराएं। उसके साथ साथ आप जो है ना सिंपल लेवल के पैराग्राफ की प्रेसी राइटिंग से फिर जो है ना आप पास्ट पेपर की प्रेसी राइटिंग पे चले जाएं। पास्ट पेपर में भी ये अप्रोच होनी चाहिए कि पहले जो है ना आप सिंपल लेवल के जो आसान पैराग्राफ्स हैं उनकी प्रेसी राइटिंग करें, फिर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पैराग्राफ की तरफ जाएं। अब बारी आती है प्रेसी एंड कंपोजिशन के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, विच इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन करने के लिए जो सबसे एक जो मेथडोलॉजी अच्छी है वो ये कि अपने पैराग्राफ को जो है ना आप ट्वाइस रीड करें और साथ साथ अपने क्वेश्चंस को भी रीड करें, और फिर जो है ना आप की वर्ड्स एंड पॉइंट्स को अंडरलाइन करें जो कि जो है पॉसिबली आपके मुताबिक आपके जो है ना क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना आप कोशिश किया करें, कुछ जो है ना वोकेबलरी डिफिकल्ट होती है, आपको जो है ना वर्ड से आइडियाज नहीं हो रहे होते कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, बट जब आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं, एक सेंटेंस के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपको जो है ना उन वर्ड्स के आइडियाज समझ आ जाते हैं। तो हमेशा प्रेसी राइटिंग के अंदर और साथ साथ कंपोजिशन के पेपर के अंदर आपने डिफिकल्ट वर्ड से घबरा नहीं जाना, आपने उनके कॉन्टेक्स्ट से जो है ना उनके मतलब समझने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जवाब देते हुए आपने जो है ना क्वेश्चन के टेंस को जो है ना आपने फॉलो करना है, और उसके साथ साथ जो है आपका आंसर है वो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। लाइक कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को स्टेट करें, फिर आप एक्सप्लेन करें एंड देन कंक्लूड कर दें, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का। उसके साथ साथ आपने ये नहीं करना कि एग्जैक्ट जो है ना उसकी लाइनें उठा के जो है आपने लिख देनी है। आपने कोशिश करना है अपने वर्ड्स के अंदर जो है ना आपने उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ, आप 10% जो है ना आप एग्जामिनर के वर्ड्स ले सकते हैं, पैसेज के वर्ड ले सकते हैं, ऐसे वर्ड और ऐसे पैराग्राफ जो कि एक टेक्निकल या साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर होते हैं, उन टर्म्स को आपने रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी, नीदर इन प्रेसी नॉर इन कंपोजिशन के पेपर में। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अल्टरनेटिव डेज, एक दिन अगर आपने प्रेसी की प्रैक्टिस की है, नेक्स्ट डे आप कंपोजिशन की कर लें, एंड सिमिलरली आपने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन होता है प्रूफ रीडिंग। आपने अपने क्वेश्चन को जो है ना प्रूफ रीड लाजमी करना है, या तो आपने एंड ऑफ द पेपर इतना टाइम बचाना है कि आप अपनी प्रेसी को रीड आउट कर सकें और अपने कंपोजिशन को रीड आउट कर सकें, बल्कि पूरे पेपर को प्रूफ रीड करें, क्योंकि जब आप जल्दी में लिख रहे होते हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाएं। So always proofread your answer. Now comes the question number 7. Question number 7 is translation. Translation के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने चंद चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। रीड आउट करने के बाद आपने उसका कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझना है कि बेसिकली पैराग्राफ है किस बारे में। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपके सामने आएगा तो उसके अंदर कुछ डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स वोकेबलरी होगी, और उससे आपने घबरा नहीं जाना। सिमिलरली इन कंपोजिशन एंड प्रेसी पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लाइनों के कॉन्टेक्स्ट से जो है ना लफ्ज़ों का मतलब समझने की कोशिश करनी है। तो वहाँ पे भी आप जो है ना उर्दू के अंदर उन लाइंस के कॉन्टेक्स्ट से आप लफ्ज़ों का मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जो है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं, या गलत वर्ड्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो जब आप वोकेबलरी गलत यूज़ कर रहे होते हैं और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि एक इनफॉर्मल सा या बच्चों वाला पीस ऑफ राइटिंग निकल के आता है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपने जो है ना कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन करनी है और साथ साथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है, कि आप जो है ना कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन जहाँ पे ज़रूरी है कंटेक्चुअली ट्रांसलेट करें, और उसके साथ साथ समटाइम्स जो है ना कुछ सेंटेंसेस सिंपल होते हैं उनको आप एज इट इज ट्रांसलेट कर लें। तो इस तरह जब आप मिक्स्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो उससे जो है ना आपका पैराग्राफ जो निकल के आएगा, आपकी जो ट्रांसलेशन निकल कर आएगी, वो एक जो है ना रिफाइंड पीस ऑफ राइटिंग लगेगा, एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग लगेगा। आपने इसके अंदर सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है। हमेशा कोशिश करनी है कि जिस टेंस एंड जिस स्टाइल के अंदर पैराग्राफ के अंदर बात की जा रही है, उसी स्टाइल, टोन एंड टेंस को आप जो है ना अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर मेंटेन रखें। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी मिस्टेक, अ ग्रेव मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू इन प्रेसी राइटिंग, कंपोजिशन क्वेश्चन एंड ट्रांसलेशन, कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देते हैं।
विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज। जब जो चीज़ आपको पैसेज के अंदर नहीं बताई गई तो आप उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये कि पास्ट पेपर से करें। तो पास्ट पेपर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे, आप पीएमएस के पैराग्राफ्स उठा सकते हैं। जब वो खत्म हो जाए तो आप चैट जीपीटी को जो है ना कमांड दे के, चैट जीपीटी गिव मी सम कम्प्लेक्स उर्दू paragraph for the English translation on the basis of CSS Pressy and Composition paper criteria। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी प्रैक्टिस को जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है पंक्चुएशन का क्वेश्चन। पंक्चुएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पंक्चुएशन रूल्स को अंडरस्टैंड करें, उनको मेमोराइज करें, उनको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जो है ना आप उन रूल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करें, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पंक्चुएशन के अंदर कुछ जो है ना कम्प्लेक्स पंक्चुएशन लाइक सेमी कॉलन के रूल्स एंड जो कॉलन का रूल है वो अक्सर एस्पिरेंट जो है स्टूडेंट है उसको जो है ना गलत अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी जो गलत इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप कॉलन एंड सेमी कॉलन के रूल्स को जो है ना आप अपने चार्ट के ऊपर, दीवार के ऊपर या अपने किसी नोटबुक के अंदर या डेली रीडिंग मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और वहां से उसे जो है ना डेली रीड किया करें। और उसके साथ साथ ये है कि इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना बहुत ही लिमिटेड रूल अप्लाई होते हैं। सिर्फ कम्प्लेक्सिटी आती है सेमी कॉलन कॉलन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, बाकी जो है ना बहुत सिंपल सा पैराग्राफ होता है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप इस सवाल को बहुत इजीली कर सकते हैं और ये सवाल आपको अच्छे नंबर दे सकता है। यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन जो थे वो स्किल बेस्ड थे, जिनके अंदर आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी। अब वो क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर आपको क्रैमिंग रिक्वायर्ड है। उसमें सबसे पहले आता है पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स के लिए मार्केट से आप कोई भी एक अच्छी किताब ले सकते हैं। एक बैरन इडियम्स है लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना उसको पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट बुक। बट आप कोई भी अच्छी सी बुक जिसके अंदर जो है ना रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दी गई हो और उसके साथ जो है ना एक क्वालिटी सेंटेंस दिया गया हो, आप वहां से जो है ना उसको याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना आप जो है पास्ट पेपर के पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स को लाजमी याद करेंगे। पास्ट पेपर के एक या दो वर्ड्स या इडियम्स जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। लाइक पास्ट पेपर करने से आपको ये फायदा होता है कि समटाइम्स जो है ना एग्जामिनर उसको रिपीट कर देता है। उसके साथ साथ इसको याद करने का तरीका क्या है कि पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स को आप डेली बेसिस पर लेके चलेंगे। उसका तरीका कार ये है कि आप या तो डेली तीन तीन पेयर ऑफ वर्ड्स एंड तीन तीन इडियम्स डेली बेसिस पर कर सकते हैं, या तो आप 5 कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू योर कैपेसिटी कि आप जो है ना इसको कितना कर सकते हैं। दिस पार्ट रिक्वायर्स क्रैमिंग, तो आपको जो है ना इसको डेली बेसिस पर लेके चलना पड़ेगा, ना कि इसको आप एंड पे छोड़ें। और यही पार्ट है जो बाकी एस्पिरेंट से आपको जो है ना स्कोर ज्यादा दिलाएगा, क्योंकि बाकी एस्पिरेंट जो होंगे वो ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, प्रेसी एंड कंपोजिशन तो कर रहे होंगे। यहाँ पे जो है ना स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे जो है ना आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपने क्रैमिंग या जो जितना आपने एक्स्ट्रा मटेरियल याद किया होगा वो आपको जो है ना यहाँ पे एक एज दिलाएगा। सो इसको आपने निग्लेक्ट नहीं करना और डेली बेसिस पर पढ़ना है और याद करना है। और इसको लिखने का तरीका कार ये है कि इट इज़ इफेक्टिव वे कि आप जो है ना हर वर्ड की, ईडीएम की, पेयर ऑफ वर्ड की जो है ना एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश लिखें। अगर वो आप नहीं लिख सकते तो आप जो है ना सेंटेंसेस इतने मीनिंगफुल एंड लॉन्ग बनाएं कि आपका जो है ना उस पेयर ऑफ वर्ड या ईडियम का जो है ना मीनिंग क्लियर हो जाए। और बहुत सिंपल और शॉर्ट और बच्चों वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने। आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जीआरई लिस्ट जो है ना उससे अपनी ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना डॉन न्यूज़पेपर से वर्ड्स निकालते हैं, तो कभी भी आपकी जो वोकेबलरी है वो डॉन न्यूज़पेपर से नहीं आती। वो इक्का दुक्का वर्ड्स कभी कभार जो है ना बाय चांस रिपीट हो जाएं, अदरवाइज आपकी वोकेबलरी जीआरई लिस्ट से आती है। तो जीआरई लिस्ट आपको ऑनलाइन पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, या तो आप इल्मी बुक सेंटर लाहौर से जो है ना राब्ता करके वहां से आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगी, आप वो ले सकते हैं। उसको डेली बेसिस पर याद करें। अब डेली बेसिस पर आप 2 से 3 वर्ड्स पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ याद करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि आपने एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपने ना सारे के सारे ए के वर्ड्स नहीं याद करने, क्योंकि ए के वर्ड्स जो है ना 500-600 हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप पूरा साल जो है ना सिर्फ ए याद करने पे लगा दें। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर जो है ना ब्लेंड ऑफ वर्ड्स देगा, कब कोई 2-3 लफ्ज सी से, कोई 2-3 लफ्ज
ए से दे देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पर, या आप ये तरीका कार कर सकते हैं कि 8-10 वर्ड्स या 20-25 वर्ड्स ए के कर लें, फिर बी की तरफ जाएं, सी डी। इन द एंड ऑफ ईयर आप 3500 वर्ड्स तो नहीं कर सकते, बट ये हो कि आपके पास जो है ना एक मिक्सचर ऑफ वर्ड हो, एक ग्रुप हो, कि एटलीस्ट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो कि उन वर्ड्स में से एटलीस्ट 5 7 10 12 लफ्ज जो है ना वो रिपीट हो जाए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्शन पार्ट। करेक्शन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर के अंदर, बिकॉज करेक्शन ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करें एंड प्रॉपर रूल्स को जो है ना आप मेमोराइज करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो आप जो है ना इसमें सारे नंबर हासिल कर सकते हैं। एटलीस्ट सारे नहीं तो आप 10 में से 8 नंबर तो हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पास्ट पेपर जो है ना उसकी प्रैक्टिस करें। पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के अंदर जो सबसे एक इफेक्टिव तरीका कार है वो ये कि पास्ट पेपर की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पास्ट पेपर के हर सेंटेंस का कोई एक स्पेसिफिक रूल होगा। तो वाइल प्रैक्टिसिंग द पास्ट पेपर्स तो आपने हर सेंटेंस के रूल को जो है ना एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स के अंदर लिख लेनी है, एंड उस एग्जाम्पल को, उस सेंटेंस को एज ए एग्जाम्पल आपने यूज कर लेना है। आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अगर आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे यू विल रियलाइज कि जो करेक्शन है, करेक्शन के रूल्स हैं, वो बार बार इन डिफरेंट फॉर्म्स पास्ट पेपर में रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा रूल्स करने के लिए आप किसी भी जो है ना गाइड बुक या आप चैट जीपीटी या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं आप उसको जो है ना कर सकते हैं। अब ये पार्ट जो है ना क्रैमिंग नहीं है, दिस इज ऑल योर प्रैक्टिस। आप बार बार जब पास्ट पेपर करते हैं, रूल्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो उससे फायदा ये होता है दोज रूल्स बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस मेमोरी। तो आपको जो है ना आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रादर देन आप जो है ना रट्टे मारे 1000 2000 रूल्स को, उसका कोई फायदा नहीं है, वो इफेक्टिव भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आप करके भी देख लें। उसकी बजाय अगर आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इससे जो है ना आप ज्यादा अच्छा जो है ना स्कोर कर सकते हैं। एक जो इसके अंदर गोल्डन रूल मैं आपको बताऊंगा विच आई प्रैक्टिस, कि जब मुझे प्रेसी का पेपर मिलता है, प्रेसी का पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद मैं सबसे पहले जाके करेक्शन सॉल्व करता हूँ। उसकी वजह ये है कि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, और माइंड फ्रेश होने की वजह से है आप इजीली जो है ना मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्शन कर पाते हैं। जब आप इसको एंड पे रखते हैं तो एंड पे टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी हो सकती है, आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी लो हो चुकी होती है। तो उसकी वजह से आप जो है ना जल्दी में जो है ना जो पॉसिबिलिटी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन ठीक कर पाएँ, आप जो है ना उसको ज़्यादा गलत कर देते हैं। तो हमेशा आप करेक्शन को जो है ना पेपर के ऊपर फौरन से मिलते ही सॉल्व कर लें। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट जिसके अंदर प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट आते हैं। प्रेपोजिशन के लिए सिंपली आपको प्रेपोजिशंस याद करनी पड़ेंगी, आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। आप इसको पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ जो है ना डेली बेसिस पर याद कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप 4 से 5 प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब आप डेली बेसिस पे करें। सो दैट्स द ओनली स्ट्रेटेजी, क्रैमिंग है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव। सिंपली आप एक्टिव पैसिव के रूल्स को जो है ना अंडरस्टैंड करें, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल्स को अंडरस्टैंड करें, फिर उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखें। दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप रूल्स को समझकर उनको जो है ना एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। और इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पास्ट पेपर को जो है ना कंसल्ट करें। पास्ट पेपर से जो है ना आप सारी जो एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी की ग्रामर अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो वो पॉसिबली इन क्वेश्चन से अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। बट ये क्वेश्चंस जो है ना टोटली एग्जामिनर पे होते हैं, कभी रिपीट होते हैं तो नहीं होते। तो आपने जो है ना प्रैक्टिस इनकी जो है ना अंडर प्रैक्टिस इनको रखना है, ताकि कभी अगर आ भी जाए तो आपके पास प्रैक्टिस हो और रूल्स जो है ना फ्रेशन अप हो और आप उस सवाल को इजीली कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट डाउन योर थॉट। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट्स के अंदर आप मुझे लाजमी बताइए।